गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनडिजायल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो अपनी शूटिंग से ऑफ ले लेती है क्योंकि उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा रहता है। जब वो अपने घर जाती है तो वहाँ पर वो चैटिंग करती है फ्लोरा के साथ, जिसमें फ्लोरा थोड़ी देर तक तो उसके साथ चैट करती है, पर उसके बाद वो भी तंग आ जाती है क्योंकि इतना रूड बिहेवियर वो भी हैसल का हैंडल नहीं कर पाती है और वो उससे बाय कह देती है। यहाँ पे फ्लोरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फ्लोरा दूसरे दिन चली जाती है अपनी शूटिंग के लिए जल्दी, और जहाँ पर वो देखती है कि जो फ्लोरा है वो आ रही रहती है किसी के साथ, और वो जो लड़का है उसे हक कर रहा रहता है। हैसल को ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हैसल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इस बारे में काजल से पूछती भी है, पर काजल उसे कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि उसे खुद पता नहीं रहता है। थोड़ी देर के बाद जब शूटिंग के बीच में भी वो बंदा आता है और वो बंदा जो फ्लोरा को एक खाने का पूरा गिफ्ट देकर आता है, और इस बात पे उसे और गुस्सा आ रहा रहता है। पर इस बार कुछ अलग होता है। वो उसको बोलता है कि उसके गालों पे किस तो करे, और उसके गालों पे किस करने के बाद हैसल को अच्छा नहीं लगता है। हैzel थोड़ा सा रूड हो जाती है फ्लोरा के साथ। थोड़े टाइम के बाद उन लोगों का फिर से शूटिंग स्टार्ट होती है, जिसमें सीन कुछ इस प्रकार से रहता है कि बारिश हो रही रहती है और वो लोग की गाड़ी खराब हो जाती है। फिर वो होटल रूम्स में चले जाते हैं और दोनों अब टावल में बैठे रहते हैं। अब उसके आगे हैzel जो रोल प्ले कर रही रहती है डीवा का, और जो डीवा जिसको सॉफ्ट काइंडेड हार्टेड पर्सन रहती है, और जो कहीं ना कहीं वन साइडेड फ्लैट रहती है हमारी शिरीन पर। शिरीन जो रोल प्ले कर रही रहती है फ्लोरा, और वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट और स्ट्रिक्ट टाइप की पर्सन है। अब उसके आगे यहाँ पर दोनों बैठे रहते हैं एक एक काम पे। फ्लोरा जो रहती है वो दीवा का शिरीन का रोल प्ले कर रही रहती है, तो वो एकदम साइड में एकदम अपने मोबाइल की तरफ देख रही रहती है। और यहाँ पर जो हैzel रहती है वो जब टॉवेल लपेट के ऐसे बैठी रहती है, जो दीवा का रोल कर रही है वो साइड में रहती है। जो हमारी दीवा रहती है वो शिरीन की तरफ देखते हुए कहती है कि सुनो, तुम इतने दूर जाकर क्यों बैठी हो, पास आकर बैठ सकती हो। तभी यहाँ पर जो फ्लोरा जो दीवा का रोल प्ले कर रही है वो उसी तरफ देख के बोलती है, इतना गैप ठीक है ना, तुम्हें इतना करीब क्यों आना है। तो कहती है देखो, हम दोनों ही रूम में अकेले हैं, हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बात भी तो कर सकते हैं। तुम अपना मोबाइल तो कभी भी यूज़ कर सकती हो, तो प्लीज़ थोड़ा टाइम तो दो उस इंसान को जो तुम्हारे बाजू में आके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो फ्लोरा रहती है वो अपना मोबाइल रख देती है, जो शिरीन रहती है, और जहाँ हैzel रहती है वो उसके और पास आकर बैठ जाती है जो डीवा रहती है। दोनों एक दूसरे के बाजू में देख रहे रहते हैं आंखों में आंखें डालकर। यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो उसको आराम से देख रही रहती है, और जो हैzel रहती है जो दीवा का रोल प्ले करती है, तो वो बहुत स्माइल करके एकदम हार्टेड काइंडेड पर्सन की तरफ देख रही रहती है। शिरीन थोड़ी देर तक शांत हो जाती है और शांत होकर बोलती है, पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा कपड़े सही होने में, तुम्हें घर के लिए लेट तो नहीं हो रहा है ना। वो दीवा की तरफ देख के बोलती है। दीवा उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ लेट नहीं हो रहा है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि बारिश के बदले में तुम्हारे साथ बैठने का मौका तो मिला। शिरीन उसकी तरफ देख के बोलते हैं ओके, और दोनों बस ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो तभी रीवा कहती है, यार मैं तुम पे आज साथ फ्लर्ट कर रही हूँ और तुम सिर्फ ओके कह रही हो। तो शी इसी तरह देख के बोलती है कि वो मुझे पता है तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या रिप्लाई दूँ। तो कहती है, क्यों नहीं हो इंटरेस्टेड यार, मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ में अच्छा है, तो भी तुम मुझ पर इंटरेस्टेड क्यों नहीं होती हो। तो वो कहती है, क्योंकि मैं स्ट्रेट लड़कियों के लिए फॉल होना नहीं चाहती हूँ, और मुझे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है स्ट्रेट लड़कियों के साथ फॉल होकर। ऐसे शिरीन कह देती है दीवा को। दीवा कहती है कि लिसन यार, मुझे भी अपनी सेक्सुअलिटी को पता करने का मौका दो। आई मीन समय लगता है सबको अपनी सेक्सुअलिटी पता करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी जो फ्लोरा रहती है जो शिरीन का रोल प्ले कर रही रहती है, पर इस टाइम वो शिरीन का रोल प्ले करने के बजाय फ्लोरा का ही रोल प्ले करते हुए बोलती है, तो क्या तुम सच्ची में अपनी सेक्सुअलिटी को जानना चाहती हो, क्या तुम सच्ची में मेरे लिए कुछ फील करने लग गई हो, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है क्या कि मैं कभी किसी और के साथ रहूं, क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि मैं किसके साथ हूँ। ये सारे डायलॉग जब वो सुनती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, और ये क्या क्या बोले जा रही है। पर ना डायरेक्टर कट बोलता है ना कुछ बोलता है, क्योंकि उस समय फीलिंग्स के साथ वो चीज़ें आ रही रहती है।
तभी वो उससे बोलती है कि तुम जो जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं जानना चाहती हूँ तुम्हें, और मुझे जेलसी या मुझे इनसिक्योरिटी फील नहीं होती है कि तुम किसी और के साथ हो, क्योंकि जो चीज़ मेरी होगी वो मेरी ही रहेगी। उसके लिए मुझे इनसिक्योर फील होने की ज़रूरत नहीं है। ये डायलॉग हमारी जो हैज़ल है वो फ्लोरा को देती है, जो एक्चुअली में डीवा रहती है। बट अभी वो दोनों अपने रियल लाइफ के कैरेक्टर्स में आ चुके रहते हैं, जैसे हैज़ल आ चुकी रहती है, फ्लोरा आ चुके रहते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को देख के बोलते हैं। तो फ्लोरा कहती है आई सी, तो हैज़ल कहती है ओके। फिर दोनों यहाँ पर ऐसे बैठ के थोड़ा टर्न हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में एक थोड़ा सा सस्पेंस होता है, और थोड़ी देर होती है कि फ्लोरा अपने मोबाइल की तरफ देखने लग जाती है, और जो हमारी हैसल रहती है वो इधर उधर दिखने लगती है। वैसी जैसे ये शॉट चल रहा रहता है और उतनी देर में लाइट्स ऑफ हो जाती है। जैसी लाइट्स ऑफ होती है तभी हैसल चिल्लाती है, हाँ मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे मुझे अंधेरे से काफ़ी सारा डर लगता है। और ऐसे कह के ना वो फ्लोरा की गोदी में आकर बैठ जाती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। तो यहाँ पर जो फ्लोरा रहती है वो एकदम से टाइटली हग करती है हैज़ल को, और उसका जो हक रहता है काफ़ी डीपली हक कर रही रहती है, और ये चीज़ें हैज़ल को भी फील हो रहती है। तभी फ्लोरा धीरे से उसके कान पर आकर बोलती है कि डरो मत, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे हक करना बहुत अच्छे से आता है, आई एम अ गुड इन दैट। तो तभी हैसल जो होती है थोड़ा सा दूर होकर फ्लोरा की तरफ देखती है, और यहाँ पर फ्लोरा जो होती है वो डीवा का वो शिरीन का रोल प्ले जैसा कुछ दिख नहीं रहा रहता है। हैसल को भी समझ में आता है। फिर जो हैसल होती है वो थोड़ा सा और करीब आकर उसे कान में कहती है, हाँ वो तो मैंने देखा ना, तुम्हें अक्सर लोगों को हक करके उनके गालों पे किस करने की बहुत ज़्यादा आदत है, आई नो दैट। तभी हैसल के ये कहने पे फ्लोरा शॉक्ड हो जाती है कि ये उस चीज़ पे जेलस है। और ये लोग ना बहुत धीरे कन्वर्सेशन कर रहे थे, और जो हमारा डायरेक्टर था वो थोड़े से दूर से जाकर, मतलब वहाँ जो कैमरा जो ये क्या बोलते हैं उसे, स्पीकर्स लगाए जाते हैं, मतलब जो हमारे माइक्रोफोन्स लगाए जाते हैं कि उनकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो, वो कुछ भी नहीं हो रही रहती है। वो सिर्फ वो सीन रिकॉर्ड कर रहे रहते हैं, एक रोमांटिक सीन होने वाला रहता है, इसलिए वो सीन को रोमांटिक कर रहे थे धीरे 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 दूर से। और ये दोनों इतने अंधेरा रहता है उस साइड पे कि दोनों एक दूसरे के कान में क्या बोल रहे किसी को सुनाई नहीं देता, क्योंकि दूर से ऐसा लग रहा रहता है कि वो दोनों हक कर रहे हैं। थोड़ी देर में हैज़ल दूर होके होती है, और तभी फ्लोरा उसको अपनी और तरफ से खींचते हुए उसके कान में बोलती है, तो तुम्हें जेलसी फील हो रही है कि मैं किसी और के साथ हूँ? वैसे हैज़ल, तुम्हें जेलसी फील होने पे तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो जाती हो। उप्स हैज़ल मैम, ऐसे बोल देती है वहाँ पर हमारी फ्लोरा। फ्लोरा का ये लुक देखने के बाद एकदम से जो हमारी हैज़ल रहती है उसे गुस्सा आता है, और वहाँ पर डायरेक्टर एकदम से चिल्ला के बोलता है, नाउ द सीन ऑफ किस, किस करना है हैज़ल आपको। तो जहाँ पर जैसी वो किसका बोलता है, तो जो हमारे डायरेक्टर के ये बात सुनने पर फ्लोरा उसे बहुत स्माइल कर रही रहती है। स्माइल मतलब उसकी जो हल्की सी स्माइल होती है, जैसे वो तीखी स्माइल होती है ना, मतलब टॉन्ट मारने वाली, वो स्माइल कर रही रहती है। तभी यहाँ से जो हमारी हैसल रहती है वो एकदम से फ्लोरा को पकड़ती है, उसके उसके मतलब एकदम उसके हेड को अपने अपने राइट हैंड से पकड़ती है और एकदम से खींचती है और उसके लिप पे लिप रख देती है, और बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। मतलब वो उसको काफ़ी ज़्यादा खाने वाली नसों से, बोलते हैं ना जेलसी वाली नसों से, जब इंसान किस करता है तो उस जेलसी वाली नसों से उसको इतनी जम के किस कर रही रहती है, और काफ़ी ज़्यादा डीपली किस कर रही रहती है। किस करते टाइम उसको भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो वो थोड़ा सा उससे दूर होने की कोशिश थोड़ी देर में दूर होती है, और वो देखती है कि उसके लिप्स को ना उसने बाइट कर दिया है। मतलब जो हैज़ल ने उसे सॉफ्ट किस नहीं दी रहती, बहुत रफली किस दी रहती है, और उसके पूरा ये जो एरिया रहता है उसका जो लोअर लिप रहता है उसको बाइट कर देती है। थोड़ी देर में दूर होती है और हैज़ल अपनी आंखों से उसको दिखा के बोलती है, अभी भी और कुछ मुझे बोलना है? तब यहाँ पर जो डीवा रहती है, जो हमारी फ्लोरा रहती है, जो शिरीन रहती है, वो उसके मतलब हाथ डालती है उसके
नेक की तरफ और उसे खींचती है और उसे पैशनेट किस करने लग जाती है। अब यहाँ पर वो उसे बाइट नहीं करती है, मतलब अभी सामने वाले ने जेलेसी पे किस करा था इसलिए उसके पूरे यहाँ होट होता है, पर यहाँ पर फ्लोरा उसे बहुत प्यार से सॉफ्टली किस कर रही रहती है। और जैसे ही वो उसको सॉफ्टली किस कर रही रहती है, यहाँ पर अपने आप दोनों की आंखें तो पहले से ही बंद हो जाती है और दोनों बंद करते हुए यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो उसे बहुत पैशनेट तरीके से और सॉफ्ट किस कर रही रहती है। हैज़ल पहले डिनाई करती है, फिर हैज़ल भी उसे बहुत प्यार से सॉफ्ट किस कर रही रहती है। इनकी किस कुछ 2 मिनट की होनी चाहिए थी, तो 3 से 4 मिनट होते हैं जिसमें डायरेक्टर 2 बार कहता है कट कट, पर वो कट ही नहीं कर रहे रहते। तभी वहाँ से जो प्रोड्यूसर आता है वो कहता है अरे कट नहीं हो रहा है तो उन लोगों का रहने दो, कट मत करो, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, शांत रखो, देखने दो। और ये लोग बहुत पैशनेट से किस कर रहे रहते हैं, किस कर रहे रहते हैं। कम से कम 5 मिनट तक दोनों एक दूसरे को इतने किस कर रहे रहते हैं। बहुत देर से किस करने के बाद थोड़ी देर में जो हमारी जो फ्लोरा रहती है वो उससे दूर होती है हैसल से, और हैसल और फ्लोरा की नज़र एक दूसरे से मिलती है और जिनकी आंखों में एक अलग सा नशा था जो दोनों की आंखों में बेहद तरीके से दिख रहा रहता है। थोड़ी देर में अ, जो हैसल रहती है वो थोड़ा सा उसे बोलती है उठो मेरे ऊपर से, और अब फ्लोरा को भी समझ में आता है कि उसने क्या कर दिया। तो वो थोड़ा सा दूर होते हैं और दूर होने के बाद जो हमारी फ्लोरा रहती है वो एकदम से बेड की तरफ बैठ जाती है और हैसल वहाँ से उठ के वॉशरूम की तरफ चली जाती है। और ये सीन यहाँ पर कट होता है। डायरेक्टर एकदम से आके बोलता है कि वाह फ्लोरा बहुत अमेजिंग था, मतलब जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मतलब अच्छा किया है। और तुम लोग लाइंस को अपने हिसाब से जो मॉड्यूलेट करते हो, मतलब डायलॉग कुछ और चल रहा रहता है, डायलॉग में कुछ डालते कुछ और हो, ये भी कमाल तारीफ है। पहले तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं कट कर रहा था, लेकिन मैंने देखा बहुत अच्छा सीन गया है। दिस इज़ अमेजिंग। थोड़ी देर में हैज़ल वॉशरूम में ही रहती है और तभी वहाँ से मतलब खटखटाया जाता है और वो खटखटाने पे काजल रहती है। काजल बोलती है मैम आप बाहर आ सकते हो, शूटिंग का हमने कट कर दिया है। पर यहाँ पर जो हैज़ल रहती है वो शूटिंग का तो छोड़ो, उसकी तो घबराहट ही इतनी ज़्यादा होने लगती है। थोड़ी देर तक वो इसी तरीके से रहती है, फिर वो थोड़ी देर में बाहर निकलती है और अपने पुराने एटीट्यूड में आती है कि आई डोंट केयर वाला, और ये एटीट्यूड में आकर वो यहाँ से चुपचाप चली जाती है अपने ग्रीन रूम में। और यहाँ से हमारी जो फ्लोरा रहती है वो भी ग्रीन रूम में चली जाती है। रात का टाइम रहता है और वो शूटिंग का टाइम रहता है, तो होता है फ्लोरा वहाँ पर अपने कपड़े वपड़े पहन रही रहती है और फिर वो डिसाइड करती है कि एक बार वो हैसल से बात तो करे कि ये जो था वो क्या था। पर इससे पहले कि वो हैसल से बात करती, हैसल अपनी गाड़ी से फटाफट घर की तरफ भाग जाती है। थोड़ी देर में फ्लोरा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो फ्लोरा उसे बोलती है कि यार ये रुकी भी नहीं। वो काजल को बोलती है, तो काजल उसे बोलती है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। तो कहते वैसे रोमांटिक सीन तो काफ़ी अच्छा हुआ था, लगता है कुछ ज़्यादा ही पैशनेट में आ गई थी लगता है हैसल मैम, देखो तुम्हें कुछ ज़्यादा जम के काट दिया। तो कहती है कि पता नहीं, इसी बारे में पूछना था कि काटा क्यों, बट इससे पहले मैं उनसे बात कर पाती, वो तो भाग गई। तो वो कहती है कि भाग गई मतलब, तो कहती है कि कुछ नहीं चलो छोड़ो, और ऐसे करके वो उसे बोल देती है। थोड़ी देर में फ्लोरा भी यहाँ से चली जाती है। रात का टाइम रहता है और डिनर टाइम चल रहा रहता है कि जहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो चुपचाप खाना खाने बैठ जाती है। जैसे वो खाना खाने बैठती है तो तभी वहाँ पर उसको एक मैसेज आता है और वो मैसेज उसी लड़के का रहता है। वो उसे बोलता है हे क्या कर रही है, तो वो उसे बोलती है कि ऐसे बोर हो रही थी। तो वो बोलता है कि तो चले कहीं पर, तो वो कहती है कि हाँ ठीक है तुम आ जाओ। और तो वो उसे उसे बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें आती हूँ और तुमसे मिलती हूँ। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो वो लड़का आता है नीचे कार लेकर आता है और वो उस कार में जाकर बैठ जाती है। और बैठने के बाद वो दोनों वहाँ से कार में जाते हैं और वो एक नाइट क्लब में जाते हैं जहाँ पर वो उसको लेकर जाता है। वो कहता है कि ये यहाँ का एक बेस्ट नाइट क्लब है और अच्छा खासा नाइट क्लब है, तुम्हें पसंद भी आएगा। तो इस वो नाइट क्लब में वहाँ पे जाते हैं और वो लोग वहाँ बैठे रहते हैं। जैसे वो नाइट क्लब में वो उसे बोलती है कि मुझे ड्रिंक करना है, तो वो लड़का उसे बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर बैठो। और वो चला जाता है। जो वहाँ पर
ड्रिंक करने के लिए वो जब जाता है तो यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो एकदम से बाहर जाते जाते थोड़ा सा मीन्स उसे इतना अभी पब्लिक एकदम मतलब डांस वाला हो रहा रहता है, क्लब में सब डांस कर रहे थे, तो एकदम साइड में जाते जाते एकदम से टकरा जाती है किसी से, और वो एकदम से टकराते उसे बोलती है आई एम सॉरी। और जैसी वो देखती है तो वो और कोई नहीं, वो हमारी वहाँ पर हैज़ल रहती है। हैज़ल उसे बोलती है, आर यू स्टॉकिंग मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो फ्लोरा उसे बोलती है, आई थिंक आई एम नॉट स्टॉकिंग यू, बट हम शायद से कोइंसिडेंटली मिल चुके हैं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तो कहती है, अच्छा अब तुम यहाँ पे मुझे स्टॉक कर रही हो और फिर तुम मुझे ये कह रही हो कि तुम कोइंसिडेंटली मिल गई हो, ऐसे कैसे? और यहाँ पर जो शायरा के साथ हमारी हैसल बैठी रहती है, तो अच्छा बोलती है कि आप अपनी फ्रेंड के साथ आए, वैसे मैं भी अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ। तो कहती है, अच्छा तुम अपने फ्रेंड के साथ आई हो, तो कहाँ पर है तुम्हारा फ्रेंड्स? हैज़ल कहती है। तो फ्लोरा कहती है कि वो ड्रिंक लेने गया है। तो कहती है, लेने गया है मीन्स यू केम विद अ बॉय? तो फ्लोरा से कहती है, हाँ मैं इथान के साथ आई हूँ। तो वो कहता है, कौन? इथान। थोड़ी देर में वहाँ से जो इथान होता है वो हाथ में एक वोडका का गिलास लेकर आता है और आकर कहता है, हे फ्लोरा, लो तुम्हारा फेवरेट, तुम्हारी फेवरेट ब्रांड एंड फेवरेट ड्रिंक, सब कुछ एक जैसे। तो तभी वो बोलती है, हे इथान, दिस इज हैसल। तो कहता है, हे हैसल मैम, नाइस टू मीट यू। फिलहाल इतने टाइम के बाद मुझे आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। I am not used to watch the Indian movies, but when she's told me that कि आपकी इंडियन मूवी आ रही है, तो क्या मतलब मुझे आपकी इंडियन मूवीज मैंने देखी है, काफ़ी अच्छी आप एक्ट्रेस हो। तभी हैज़ल घूरते हुए इन दोनों के बीच में देखती है। तभी हैज़ल उसको डायरेक्टली पूछ लेती है, सो व्हाट्स द रिलेशंस बिटवीन यू टू? वी आर, आई एम हर। तभी वहाँ से एकदम से फ्लोरा उसी तरफ देखती, फ्रेंड, वी आर फ्रेंड्स, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो तभी हंसो उसी तरफ देख के बोलती है, फ्रेंड होने के बाद ये एक्ट ऐसे क्यों कर रहा है बॉयफ्रेंड की तरह तरह? तो फ्लोरा से कहती है, नो ही इज जस्ट फ्रेंड। तो तभी एकदम से वो लड़के को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ये इतने सारे सवाल क्यों कर रही है। तभी उसे बोलती है, तो अगर मैं इसका बॉयफ्रेंड भी हूँ तो क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या हैज़ल? तो कहते हैं, लिसन हैज़ल, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त कह सकते हैं, तुम्हारे लिए मैं मैम ही हूँ, सो कॉल मी मैम। तो कहता है कि ओ के, सो मैम मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता हूँ क्या? तभी हासिल कह सकती है, आई डोंट थिंक कि वो तुम्हें डिज़र्व करती है, आई थिंक उसे तुम डिज़र्व नहीं करते हो, उसे कुछ बेटर भी मिल सकता है। तो तभी वो पूछता है, बेटर में क्या, मैं इतना अच्छा तो हूँ, और क्या चाहिए? तो ये बात उसे वो बोलता है। तभी फ्लोरा बोलती है, गाइस लगता है टॉपिक कहीं चेंज हो रहा है। तभी वो बोलती है, मैम मुझे एक्सक्यूज़ करना चाहिए आपसे, एंड यू केम विथ योर फ्रेंड, enjoy the moment and I don't want to spoil that। और ऐसे कह के वो जो पूरा हाथ पकड़ती है इथान का, और उसका हाथ पकड़ते हुए उसको खींचते हुए लेकर जाती है साइड में। तभी इथान बोलता है, व्हाट इज़ बिटवीन यू टू गर्ल्स? आई मीन क्या हो गया है, ये इतना ज़्यादा पजेसिव टाइप बिहेव क्यों कर रही थी, और एकदम बॉसी एटीट्यूड में तुमसे इतने सारे सवाल, मतलब क्या है, उसको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? तो तभी वो फ्लोरा कहती, तू भी क्या उसके सामने मतलब ऐसे बोले जा रहा था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हो सकता हूँ, ये वो। अरे तो वो कुछ भी बोले जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा यार मैं भी थोड़ा सा अपना दोस्तगिरी झाड़ दूँ, और क्या। तो कहती है कि ज़रूरत नहीं है अपनी दोस्तगिरी वगैरह झाड़ने की, फालतू का। तो कहती है, अच्छा अच्छा, मतलब आग दोनों तरफ से लगी है, तुझे भी वो पसंद है और शायद उसे भी तू पसंद है। यहाँ पर स्टीफन बोलता है यानी इथान बोलता है यहाँ पे हमारी फ्लोरा को। तो फ्लोरा कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ज़्यादा ही कुछ सोच रहा है।
और ऐसे बोलने के बाद वो शांत हो जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है उसकी पूरी नज़र फ्लोरा के ऊपर जाती है और फ्लोरा यहाँ पर ना बहुत अच्छा हंसते हुए बात कर रही रहती है, मस्ती कर रही रहती है अपने इथान के साथ। इथान उसका चाइल्डहुड फ्रेंड रहता है जो यहाँ इंडिया में जब वो आई रहती है तो उसकी हेल्प करने के लिए वो आया रहता है और उसको एक अपना बिजनेस एक्सटेंड करना रहता है, तो वो यहाँ पर आता है। तो वो उसका एक अच्छा दोस्त रहता है बस। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में मस्ती मजाक चल रही रहती है और थोड़े दो कर रहे थे। तो हैज़ल और जब शायरा एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं तो यहाँ पर जो हमारी शायरा रहती है वो बार बार हैज़ल की तरफ देख रही रहती है और हैज़ल की नज़रें फ्लोरा की तरफ देखी जा रही रहती है। और हैज़ल और तो तभी शायरा उसे कहती है हैज़ल, तो हैज़ल उसी तरफ देख के बोलती है हाँ बोलो क्या बोल रही थी तुम। तो कह देती है कि कुछ है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो। तो हैज़ल बोलती है नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं है। वेल हाँ कुछ शेयर करना था यही कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्राउड है, हमें कहीं और चलना चाहिए। तो वो कहती है कि तुम्हें तो क्राउड पसंद है ना, तुम्हें तो मतलब ऐसी पार्टी वाली जगह पसंद है, तो फिर तुम क्यों ऐसे जाने की बात कर रही हो, कुछ हुआ है क्या, इज समथिंग रॉन्ग। तो वो कहती है कि नहीं समथिंग इज़ रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर लोग कुछ ज़्यादा ही हैं। तो कहती है लोग ज़्यादा है या यहाँ पर फ्लोरा आ गई है इसलिए तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर हमारी प्यारी सी शायरा ये बात कह देती है। तभी वो उसे कहती है कि यार मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि फ्लोरा यहाँ पर आई या ना आए। तो कहती है तो ये तो हमारी ही प्लेसेस है, फेवरेट प्लेसेस, तो पर तुमने कभी यहाँ से जाने की बात नहीं करी है, तो कुछ हुआ है क्या। तो कहती है नहीं बट ये लड़की ना मुझे इरिटेट करती है, पता नहीं मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार, मैं तो पता नहीं फंस गई हूँ ये मूवी लेकर। मूवीज में ना मुझे ये लड़की ना अजीब सा एक एक अजीब सी फीलिंग देखती है शायरा, जिस फीलिंग के बारे में मुझे कभी फील ही नहीं हुआ है। हाँ मुझे अभी जो फीलिंग समझ में आ रही है वो शायद से जेलसी है। यू आर गेटिंग जेलस विद फ्लोरा। हाजिर बोलते ओ कम ऑन स्वीटहार्ट, आई थिंक आई डोंट डिजर्व टू बी जेलस। और यहाँ पे जेलस वाला कोई मैटर भी नहीं है। तो कहती है शायद है, तुम जेलस हो रही हो उससे। तो कहती है नहीं बिल्कुल भी जेलस होने की कुछ बात ही नहीं है। तो वो कहती है ठीक है तो फिर यहीं पे बैठते हैं, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल बैठते हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर जो हमारी हैज़ल रहती है वो थोड़ी थोड़ी देर में नज़र उसके फ्लोरा पे ही जा रही थी और फ्लोरा जो रहती है वो फिर एकदम से दूसरे साइड पे खड़ी हो जाती है, वहाँ पर उसकी नज़र हैज़ल से मिलती है। हैज़ल और फ्लोरा एक दूसरे को देख रहे रहते हैं काफ़ी घूर कर, और जिसमें जो हैज़ल रहती है वो इतना ज़्यादा घूर घूर के देख रही रहती है, तभी फ्लोरा और हंसते हुए बात कर रही रहती है। और एक टाइम के बाद जो हमारी हैज़ल रहती है वो उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है या जेलसी होती है, ये तो वही जाने। और वो जाते हुए एकदम से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो वहाँ से लेती है और वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है तो वहाँ पर शॉट पे शॉट पे शॉट मारी जाती है। शायरा उसका हाथ पकड़ के बोलती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम कुछ ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर रही हो। तो उसे बोलती है कि मैं ठीक हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर में जो फ्लोरा रहती है वो हाथ पकड़ती है हमारे इथेन का और उसे बोलती है चलो यहाँ से चलते हैं। ये देख के यहाँ पर जो इथेन होता है वो जाता है। इथेन और वो दोनों बाहर जाके खड़े हुए रहते हैं और तभी उसे वो बोलती है इथेन आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए, मैं खुद आ जाऊंगी। तभी वो उसे बोलते हैं क्यों क्या हो गया, तू आई मेरे साथ है तो फिर जाना क्या है। तो वो कहती है मुझे कुछ हैज़ल से ज़रूरी बात करनी है और थोड़ा सा पर्सनल टॉक है, इस दैट्स व्हाई आई वांट टू नो। तो वो कैसे कहती है कि ओहो समथिंग इज़ बिटवीन यू, वैसे भी तुझे मुझे ऐसा लगता है कि तुझे वो पसंद है। तभी वो हंसते हुए बोलती है आई नो, शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे हैज़ल पसंद है। हैज़ल एक अलग ही लड़की है, उस लड़की का बात करने का तरीका और वो सब ना बहुत डिफरेंट है। मुझे पता नहीं क्यों उसके ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। एक्चुअली वो लड़की ऐसी है कि जो है कुछ और बताती कुछ और है।
सो दैट्स व्हाई मुझे वो पसंद है। तो वो कहती है इट्स मीन्स यू लाइकिंग हर। तो वो कहती है आई डोंट नो, इट्स बट आई एम क्यूरियस अबाउट हर। तो वो कहता है ठीक है। और दोनों एक दूसरे को हंसते हुए बात कर रहे रहते। और वो उसे बोलता है कि देख तेरी जो भी पसंद हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम ऑलवेज विथ यू। और ऐसे उसका हाथ पकड़ता है और उसको हक करने लग जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर में हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ से दूर से कोई इनको बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा रहता है। और वो ट्रंक और वो वहाँ पर उसके हाथ में एक और रहती है, वो पी लेता है। शायरा वहाँ पर आती है पूरा बिल का पेमेंट करते हुए और एकदम से आकर वहाँ पर देखती है तो वो वहाँ पर उससे नहीं मिलती है। तो हैज़ल वहाँ से बाहर निकलते हुए बाहर जाकर देखने लग जाती है सबको इधर उधर। तो उसको ये पता ही नहीं चलता कि कौन है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो वो रहता है वहाँ से जा रही रहती है और जो हमारी फ्लोरा रहती है उसे पता रहता है कि इसने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। तो इसलिए ना वो हैज़ल से बात करने के लिए या उसको क्या फ़ील हो रहा है, क्या सब कुछ ठीक है या नहीं करनी है, इसलिए वो अंदर की तरफ मतलब पब के अंदर आ रही रहती है। तभी उसे वहाँ सामने हैज़ल दिखती है। हैज़ल एकदम से उसको घूर के देख रही थी, तभी वो गिरने वाली रहती है। तभी उसे फ्लोरा उसकी कमर को पकड़ती है, उसे अपने वो खींचते हुए बोलती है कि क्या हो गया, तुम ठीक हो? तो कहती है मुझे क्या होगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कहती है पर इतनी ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है कि तुम अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, तुमने कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रिंकिंग कर ली है। यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स इन लिमिट। तो तभी हासिल करती ओ कम ऑन, तुम मुझे लिमिट सिखाओगी जो खुद को नहीं पता कि कौन से लिमिट में क्रॉस करते हुए कहाँ कहाँ से कर रही हो। तभी फ्लोरा से बोलती है तुम कहाँ की बात कर रही हो हैसल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कहती है ओह अब मैं हैसल मैम से हैसल हो गई। तो कहती है सॉरी मैम, आप किस तरीके की बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैन यू एक्सप्लेन मी द मैटर। तो कहती है ओह तब मैटर भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ, तुम ब्लाइंड हो या तुम्हें दिख नहीं रहा है, और वो लड़के के साथ तुम इतना चिपक चिपक के घूम के आ रही थी, कौन है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तभी फ्लोरा कहती नहीं, मैंने आपको अभी भी क्लियर किया है कि वो मेरा फ्रेंड है, बट आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। तो कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो धीरे धीरे उसकी लिप की तरफ दिख रही रहती है। तो वो कहती है कि तुम्हें तो उसने तुम्हें कभी किस किया है। तो तभी फ्लोरा एकदम शॉक्ड हो जाती है और अपनी ऐसे उसकी नज़रों से देखने लगती है। तो वो बोलती है मैंने कुछ पूछा तुमसे कि उसने तुम्हें कभी किस किया है ये लिप पे। तो कहती है कि नहीं, उसने मुझे कभी किस नहीं किया। तो कहती है ओह तो तुमने उसे किस करने नहीं दिया। तो वो कहती है कि हाँ। तभी फ्लोरा उसी तरफ देख के बोलती है हाँ बट वो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि वो गुड किसर होगा, आपकी तरह नहीं कि जो मेरा लिप ही बाइट कर ले। तो वो कहती है ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बैट किसर हूँ। तो वो कहती है कि शायद हाँ। फ्लोरा उसको और ज़्यादा पोक कर रही रहती है और सो कर रही थी। तभी उसे कहती है लुक मैं तुम्हें बताती हूँ किस क्या होता है। और ऐसे करके वो थोड़ा और पास आने की कोशिश कर रही रहती है और पास आने की कोशिश कर रही रहती है। तभी उतने में शायरा आती है। शायरा उसका हाथ पकड़ के बोलती है चले। तो वो उसे बोलती है कि रुको जाओ, रुको रुको, मुझे इसके साथ कुछ बात करनी है। तभी वो उसे कहती है कि आई एम सॉरी फ्लोरा, शी इज़ लाइक ये ओवर ड्रंक है और ये शायद से होश में नहीं है, हम आपको कल मिलते हैं। और ऐसे करके वो उसे बोलती है कि आप इनको ध्यान से लेके जाइएगा और अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं चलती हूँ। तो कहती कि नहीं। वो यहाँ से अपना घर चली जाती है और वो पूरे टाइम से स्माइल कर रही रहती है। और यहाँ पे जो हमारी हैसल रहती है वो वहाँ पे जाती है, वो डायरेक्ट बेड पे मिलते से ही सो जाती है और शांति से सो जाती है और कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट जब मॉर्निंग में इन लोगों की शूटिंग स्टार्ट होती है और शूटिंग सेट पे दोनों मिलते हैं तो हैसल का ना बहुत ज़्यादा सर फटा रहता है और वो ऐसी बैठी हुई रहती है और उसकी आंखों में थोड़ा सा मतलब नशा टाइप का रहता है। तभी फ्लोरा उसे वहाँ पर आती है और उसे हाथ में पानी देती है और उसे बोलती है ये टैबलेट खा लो, कम से कम तुम्हारा हैंगओवर उतरेगा। तो उसे बोलती है मुझे ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ से डॉक्टर बोलता है शूटिंग स्टार्ट करनी है मैम। तो तभी वो कहते हैं शूटिंग नहीं कर पाओगी और फिर आज भी और पैकअप होगा और फिर तुम्हारी जो नेक्स्ट मूवी है उसमें ये शेड्यूल्स इधर उधर हो जाएंगे, तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। तो उसे कहती है कि ठीक है। फिर वो टैबलेट खा लेती है। फिर वो ग्रीन रूम में जाती है, कॉस्ट्यूम्स का वो कुछ पहनना रहता है। तभी वहाँ पे फ्लोरा से खटखटाती है और उसे बोलती है कि मैं आए। तो उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो।
तो उसे कहती है कि मैं बस ये चेक करने आई हूँ कि आप ठीक तो हो ना, मीन्स अगर आपका हार्डिक वगैरह तो नहीं है। तो कहती है तुम्हें फ़र्क पड़ता है? हैज़ल कहती है, तो फ्लोरा कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे फ़र्क पड़ता है, दैट्स वाई तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा अगर फ़र्क पड़ता तो उस लड़की के साथ नहीं होती। तो उसे बोलती है ओह तो आप कल की बात को अभी भी लेके बैठे हो। वैसे मैं सच बात बोलूँ कि उसने मुझे कभी किस नहीं किया, बट इफ़ ही किस मी ही इज़ अ गुड किसर देन यू। आपकी तरह बाइट नहीं करता। और मुझे इस बारे में आपसे बात भी करनी थी कि उस समय जब सॉफ्ट किस की बात हुई थी तो वाई यू आर सो एग्रेसिव एंड किस मी सो बैडली। तो तभी हसल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट मैटर दैट। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।